हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम लोग क्लास 9th का एक काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक है ज्योमेट्री का, उसको स्टार्ट करेंगे। क्या है ये? ज्योमेट्री का काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है। अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आने वाले जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर हैं सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स का फंडामेंटल टॉपिक है। तो हम लोग इस टॉपिक को ये मान के स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें लाइन के बारे में पता है कि लाइन क्या होता है और एंगल क्या होता है, ठीक है। लाइन हमें पता है और एंगल क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल कितने टाइप के होंगे, ठीक है। तो देखो कैसे इसको समझेंगे। तो बोलता है कि अगर किसी भी एंगल का मेजर 90 डिग्री से अगर कम हो, किसी भी एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है, मीन्स लेस देन 90 डिग्री। अब अगर यही एंगल का मेजर एग्जैक्ट 90 हो जाए तो उससे क्या बोल देंगे? राइट एंगल। अब इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाए? 90 से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब क्या होगा? अब इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये इस पैटर्न में आ जाए, ठीक है। ये पूरा 180 हो जाए इस एंगल का वैल्यू, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। अब क्या होगा? इस 180 से अब ज़्यादा हो जाए वैल्यू, ये क्या हो जाए? 180 से इसका वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे इसे? 180 से अगर ज़्यादा हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। टाइप ऑफ एंगल समझ में आया। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ? पहले 90 से कम था, 90 से कम एक्यूट एंगल। उसके बाद क्या हुआ? एग्जैक्ट 90 आ गया, एग्जैक्ट 90 तो क्या हुआ? राइट एंगल। उसके बाद क्या? 90 से ज़्यादा, मोर देन 90, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद क्या हो गया? ये पूरा फ्लैट हो गया, मीन्स ये 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। अब उसके बाद क्या? 180 से भी ज़्यादा अगर होने लगे तो उस एंगल को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बोलता है? बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसे देखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो बोलता है कोई भी दो एंगल अगर आपको दिया हुआ है, कोई भी दो एंगल, ठीक है। अगर इस एंगल ए बोलते हैं, ए डिग्री दिया हुआ, और इसे एंगल बी बोलते हैं, इसका वैल्यू बी डिग्री दिया हुआ, तो अगर ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाए? दोनों का अगर सम 90 डिग्री होगा तो इसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर इन दोनों का सम कितना हो? 90, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेकेंड क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे क्या बोलता है? अगर दो एंगल है उसका सम कितना हो? 180 के बराबर हो तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसे देखो अगर ये x है और ये y है, तो अगर इस दोनों एंगल का सम कितना हो जाए 180 के बराबर तो इसे क्या बोल देंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम में दिया क्या रहता है? बोलेगा एक एंगल है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर एंगल को हम लोग x मान लें, एंगल को क्या मान लें? लेट एंगल बी x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? दो एंगल का सम कितना हो जाएगा?
90 के बराबर। तो अगर एंगल को हम लोग x मान लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स ही होगा ना, क्योंकि दोनों का सम तो 90 होना चाहिए। ठीक है, देखो तो दोनों को ऐड करो तो 90 आएगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो क्या लेंगे, 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम में अगर दूसरा टाइप का प्रॉब्लम पूछे कि अगर एंगल एक दिया हुआ है और उसका सप्लीमेंट का बात करें, उसका सप्लीमेंट अगर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर एंगल को हम लोग x मान लें, लेट एंगल भी x, तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है हमेशा। तो अब कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये आता है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो इसी के बारे में बताएं थे, भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिए थे कि इस तरह का प्रॉब्लम बन सकता है। डिटरमाइन इट्स मेजर, डिटरमाइन इट्स मेजर मीन्स वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एंगल क्या है, 5 टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल कोई एक एंगल होगा, ठीक है, वो क्या है, अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग एंगल को मान लेते हैं, लेट एंगल बी एक्स, एंगल को क्या मान लिए, बी एक्स डिग्री मान लिए। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अभी बताया था, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो एंगल है वो क्या है, 5 टाइम्स है किसका, अपने कॉम्प्लीमेंट का। तो क्या हम लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 90 माइनस एक्स, 5 इंटू 90 माइनस एक्स। तो क्या यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 450 माइनस 5x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 450। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 450 अपॉन 6, 450 अपॉन 6, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर फर्दर कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 75 डिग्री। उसी का तो मेजर पूछा था ना, मेजर मीन्स उसका वैल्यू पूछा था क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वो एंगल 75 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा इसमें, 15 डिग्री, 19 माइनस 75। सेकेंड प्रॉब्लम इसमें क्या बनता है, देखो तो रेशियो टाइप का प्रॉब्लम बनेगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या बनेगा, रेशियो टाइप का प्रॉब्लम बनेगा। जैसे ये प्रॉब्लम 2 सप्लीमेंट्री, देखो सब चीज़ इसमें अगर क्लियर रहेगा कि होता क्या है, क्या किस एंगल का मीनिंग क्या होता है, जो भी थ्योरम है उसका क्या मतलब होता है, तो प्रॉब्लम बन जाएंगे। प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, बस पता होना चाहिए थ्योरम क्या है और उस टॉपिक का मतलब क्या है। 2 supplementary angles are in the ratio, 2 सप्लीमेंट्री एंगल किस रेशियो में दिए हुए हैं, 4:5 में। ठीक है, 4:5। तो क्या करना है, बताना है दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द एंगल्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 4:5 के रेशियो में। ठीक है, दोनों जो भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा उन दोनों का सम क्या होगा, 180 के बराबर। तो अगर 4:5 में तो एक एंगल क्या 4x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है ना, और इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ से हम लोग क्या x का वैल्यू बोल सकते हैं, 180/9 मीन्स 20 डिग्री, 180/9 मीन्स 20 डिग्री। तो अगर x का वैल्यू 20 डिग्री है तो फर्स्ट एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x मीन्स 4 इंटू 20 बराबर 80 डिग्री। और सेकेंड एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 मीन्स 100 डिग्री। ठीक है, तो दोनों एंगल पता चल गया क्या होगा, एक 80 और एक क्या हो जाएगा 100। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल थे और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम बन सकते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से। तो इसको हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आगे क्या बढ़ते हैं, बोलता है कि अगर कोई लाइन होगा, अगर कोई लाइन है ड्रॉ की हुई, ठीक है, और अगर इस पर हम लोग कोई रे ड्रॉ करते हैं, कोई रे को ड्रॉ करते हैं,
तो बोलता है कि ये क्या बनाएगा, ये पूरा एंगल क्या फॉर्म करेगा, ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये थ्योरम 1 है, इसको ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं। क्या बोलता है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ किए और इस पर किसी रे को हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन है उस पर किसी रे को हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो क्या एंगल बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो अगर इसे अगर हम लोग x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। एक थ्योरम तो ये है। और सेकेंड थ्योरम क्या है, बोलता है कि अगर कोई पॉइंट है तो ये अपने अराउंड कितना एंगल बनाएगा, अपने अराउंड कितना एंगल बनाएगा, ये अपने अराउंड बोलता है कि 360 बनाएगा टोटल, ठीक है। अगर ये पॉइंट अगर ये दिया हुआ है तो अपने अराउंड ये टोटल एंगल कितना बनाएगा 360 डिग्री, ठीक है। जैसे ये एंगल हो जाएगा, मान लो इसे 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, इसे 3 मानते हैं, इसे 4 अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, तो बोलता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। कोई पॉइंट है तो उसके अराउंड टोटल एंगल क्या बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरह से इसको लिखा हुआ रहता है थ्योरम का सेंटेंस, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड a point is equal to 360 डिग्री, ठीक है। तो ये क्लियर है। और ये फर्स्ट क्या है, बोलता है, फर्स्ट को भी सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। इफ a ray stand on a line, if a ray stand on a line, then the sum of adjacent angles so formed is 180 डिग्री, ठीक है। ये दो थ्योरम है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सारे प्रॉब्लम बनेंगे। अब क्या ये फर्स्ट एक मतलब एक पार्ट तो इस चैप्टर का हो गया, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम किस तरह से बनेंगे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। थ्योरम समझ में आया। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर कोई लाइन है उस पर कोई रे ड्रॉ करते हैं तो ये टोटल एंगल कितना बनाएगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्या है कि अगर कोई पॉइंट है तो वो अपने अराउंड टोटल कितना एंगल फॉर्म करता है 360 डिग्री, ठीक है ना। ये दो थ्योरम है, दोनों क्लियर है। देखो प्रॉब्लम किस तरह से बनेंगे, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और जो ये फर्स्ट थ्योरम है यहाँ पे जो बोले कि अगर कोई रे ड्रॉ करते हैं किसी लाइन पे, ये टोटल एंगल कितना 180 बनाता है, इस दोनों एंगल को सम को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल, दो एंगल मिलके 180 बना रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। और उसका टोटल वैल्यू कितना 180 के बराबर होता है, इसलिए दोनों पेयर मिलके कितना हो रहा है 180, तो इसी को नाम क्या दिया गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है ना, या तो सिंपली लीनियर पेयर बोला जाता है। तो प्रॉब्लम किस टाइप का होता है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इस टाइप का प्रॉब्लम जनरली फिगर गिवन रहेगा, ओके। फिगर आपको दिया हुआ रहेगा, एंगल POR दिया हुआ है और एंगल QR दिया हुआ है, और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर, फॉर्म और लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का मतलब ये बताया कि अगर दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। इफ A minus B equal to 80, find the values of A and B, ठीक है, A and B। और फिगर क्या दिया हुआ, नीचे मेंशन किया हुआ फिगर क्या है आपका, ये कुछ फिगर ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। पॉइंट P यहाँ पे है, पॉइंट Q यहाँ पे है,
और यहाँ पे आर है। क्या बोला, एंगल पी ओ आर दिया हुआ और एंगल क्यू आर दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। देखो अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। क्या बोला कि एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू आर एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। मीन्स दोनों का सम क्या 180 होगा, 180। और एंगल पी ओ आर का मतलब क्या ए है, उसका मतलब क्या बी है। तो ए प्लस बी का वैल्यू देखो तो क्या दिया हुआ, 180 दिया हुआ है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता क्या, ए माइनस बी इक्वल टू 80, देखो तो ए भी गिवन है। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें, तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो देखो तो क्या ये दोनों कटेगा, ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू 260 आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 130। और अगर a का वैल्यू 130 है तो हमें पता है कि a प्लस बी कितना है, 180 है। तो b का वैल्यू 180 माइनस 130 नहीं होगा, मीन्स 50 डिग्री होगा क्या। तो a और b दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया और यही करना था। तो देखो कितना सिंपल है, बस ये ध्यान में देना, थ्योरम को ध्यान में रखोगे तो सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, अब देखना इसका सेकंड प्रॉब्लम। बोलता है इन फिगर गिवन बिलो OP bisects क्या कहता है, OP bisects एंगल BOC एंड OQ bisects एंगल AOC। ठीक है, तो प्रूव दैट एंगल POQ बराबर 90 डिग्री। क्या बोल रहा है, फिगर दिया हुआ, फिगर क्या दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। ये फिगर है, ठीक है, इससे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कहीं क्यू है, यहाँ पे कहीं सी है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पी है। ये इस तरह से दिया हुआ फिगर। क्या बोल रहा है, इन फिगर गिवन बिलो ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। ओपी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीओसी को, ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है, ओक्यू बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, एओसी को। तो पहले हमने सोचा बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि ये एंगल को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अगर ओपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीओसी को, तो ये क्या होगा, अगर इसका वैल्यू एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर ओक्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एओसी को, तो अगर इसका वैल्यू वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट का मतलब समझे, एंगल को क्या करेगा, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब इसके बाद देखो, तो अब क्या बोल रहा है कि हमें प्रूव क्या करना है कि पी ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। पी ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा, 90 के बराबर। अब देखो, तो अगर मान लो इसमें से अगर किसी एक रे को लेते हैं, अगर हम लोग रे ओ सी को ही लेते हैं, अगर सिर्फ रे ओ सी को कंसिडर करें, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म करेगा रे ओ सी। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। और ए ओ सी का मतलब क्या है, देखो तो क्या ये ना होगा, वाई प्लस वाई 2y होगा। और बी ओ सी का मतलब क्या होगा, 2x होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। और
और अगर x प्लस वाई का वैल्यू देखें तो ये x प्लस वाई क्या हमारा पी ओ क्यू नहीं है, एंगल पी ओ क्यू बराबर x प्लस वाई बोल सकते हैं। तो देखो तो यहाँ से प्रूव नहीं हो गया, एंगल पी ओ क्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और यही तो प्रूव करना था। क्या बात समझे? इसके बाद देखते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। एक बाइसेक्ट वाला एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट वाला एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया सभी को? इन फिगर बिलो, इन फिगर गिवन बिलो क्या बोल रहा है, रे ओई, ओई एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एओबी को बाइसेक्ट कर रहा है, और एक और रे है ओ एफ, अपोजिट टू ओई, अपोजिट टू ओई, ठीक है ना। तो क्या करना है, प्रूव दैट एंगल एफ ओ बी, एंगल एफ ओ बी इक्वल टू एंगल एफ ओ ई, ये प्रूव करना है, ठीक है। फिगर देख लो भाई, ये पॉइंट क्या ई है, ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये क्या है ओ, और ये क्या यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि रे ओई जो है, ये ओई रे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी को। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये बताया ना, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इस दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो तो ओ एफ इज ए रे अपोजिट टू ओई, ठीक है। ओ एफ क्या है कि रे जो अपोजिट टू ओई है, ठीक है, उससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। प्रूव दैट एंगल एफ ओ बी इक्वल टू एफ ओ ए, ठीक है ना। तो एंगल एफ ओ बी इक्वल टू एफ ओ ए, ठीक है। अब देखो ये तो एक लाइन बन रहा है ना, एफ ई एक लाइन बन रहा है, और उस पर एक ओ बी क्या है, ओ बी क्या एक रे स्टैंड है, ओ बी एक रे यहाँ पे स्टैंड है। तो क्या ये एंगल 180 नहीं बनाएगा, टोटल एंगल क्या, ये टोटल एंगल ये 180 डिग्री होगा। और अगर इसमें से ये x है तो इसका वैल्यू क्या 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस एक्स। क्लियर है? क्या बोले कि एंगल एफ ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 है, और इसका वैल्यू तो x दिया हुआ है, तो एफ ओ बी का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स नहीं आ जाएगा एंगल एफ ओ बी, ठीक है। तो उसी को हमने ऑरली कर लिया था। क्या सिमिलरली नीचे में अगर ये x है, ये एक देखो तो एक लाइन है, उस पर एक रे ड्रॉ किया गया, और अगर ये एंगल x है तो टोटल दोनों का सम कितना होगा 180। तो इस वाले एंगल को हम लोग क्या 180 माइनस एक्स नहीं बोल देंगे। तो देखो तो दोनों एंगल इक्वल हो गया, क्या एंगल एफ ओ बी भी 180 माइनस एक्स है, और एंगल एफ ओ ए भी क्या हो जा रहा है 180 माइनस एक्स। तो दोनों का वैल्यू तो इक्वल ही आ रहा है ना, तो हमारा प्रूव नहीं हो गया। क्या बात समझे? इसमें से किसी को अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? बस दो ही थ्योरम से देखे सारा प्रॉब्लम बन रहा है, तो थ्योरम को तो बस दिमाग में रखना है और सारे प्रॉब्लम बनेंगे, ठीक है। एक और प्रॉब्लम इसी तरह से कंसेप्ट से बनेगा। ये पहले फिगर को देख लेते हैं, फिगर क्या दिया हुआ है। ये कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, पी है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को बता रहा है कि एस है, इस पॉइंट को बता रहा है कि वो टी है,
यहाँ पे देख लो टी है। तो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया, बोलता है इस फिगर में एंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा, पी आर क्यू के बराबर, ठीक है। तो देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है, मीन्स ये एंगल जितना होगा वो ये भी एंगल उतना ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या मान लिए कि x के बराबर होगा दोनों, ठीक है। अब देखो ये टोटल, अगर ये एक लाइन यहाँ पे क्या एक लाइन नहीं है, एक लाइन और उस पर एक ये रेड ड्रॉ किया गया है, रेड ड्रॉ किया गया, दोनों का सम क्या होगा, इस दोनों एंगल का सम 180 होगा। और अगर ये x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स होगा क्या। उसी तरह से अगर ये x है तो टोटल एंगल क्या होगा, 180 होगा। तो उसमें से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स आएगा। तो क्या हमारा पी क्यू एस और पी आर टी का वैल्यू 180 माइनस एक्स नहीं आ गया, और दोनों क्या इक्वल हो गया। और यही तो प्रूव करना था, क्या बात समझे, ठीक है। और आगे देखते हैं, पहले आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद प्रॉब्लम लिखा करेंगे, ठीक है, तो सही रहेगा। फिगर पे मत जाना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है फिगर ड्रॉ करने में, बाकी आप कंसेप्ट को समझो। ये पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। इस पॉइंट को क्या बोल रहा है, वाई दिया हुआ है, वाई। यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एक्स है। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए के बराबर है, इसका वैल्यू बी के बराबर है। ये एंगल बोल रहा है कि 90 डिग्री होगा, यहाँ पे दिखा भी दिया है। इस पॉइंट को क्या बोल रहा है, ओ बोल रहा है, और इसका वैल्यू क्या है, सी, ठीक है। तो इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि लाइंस एक्स वाई और एम एन, लाइन एक्स वाई और एम एन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इंटरसेक्ट कहाँ पे, एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए इज टू बी इक्वल टू क्या है, 2:3। तो क्या करना है, फाइंड सी करना है, सी का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो तो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या बोलें कि अगर कोई भी अगर एक रे हो, एक लाइन हो और उस पर एक रे ड्रॉ किया है, तो टोटल एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, हमें पता है, एक लीनियर फेयर फॉर्म करता है। तो देखो तो अगर लाइन एक्स वाई पे क्या ओ एम लाइन क्या ले रहे हैं, एक्स वाई लाइन को ले रहे हैं और ओ एम रे को देख रहे हैं, ओ एम रे को, तो ये क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा क्या। तो उसमें से एंगल पी ओ वाई कितना हो जा रहा है, देखो एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर 180 होगा, और उसमें ये क्या 90 डिग्री नहीं गिवन है। तो एंगल एक्स ओ पी क्या हो जाएगा, एक्स ओ पी 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या ए और बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 हो जाएगा। एंगल एक्स ओ पी बराबर ए प्लस बी होगा ना। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए इज टू बी का रेशियो दिया हुआ कितना है, 2:3। तो मीन्स अगर ए को हम लोग 2x बोल दें और बी को 3x बोल दें, तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देखो तो इस तरह सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 होगा। मीन्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आएगा क्या। तो ए और बी का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, अगर x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया, ए का वैल्यू क्या होगा 2x, मीन्स 2 × 18 बराबर क्या हो जाएगा 36। उसी तरह से अगर बी का वैल्यू बताएं तो क्या वो 3x के बराबर है, मीन्स 3 × 18 तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू अगर मिल गया तो हमें हम क्या सी का वैल्यू फाइनली बताना है।
ठीक है ना। तो सी का वैल्यू बताने के लिए देखो तो एक ध्यान से, अगर सी का वैल्यू बताना है देखो तो हम लोग क्या इस लाइन पे फोकस नहीं करेंगे। ये लाइन क्या है, एम एन लाइन है, यहाँ पे पॉइंट एम था, यहाँ पे कहीं पे एन है, ठीक है। और अगर एम एन लाइन है और यहाँ पे क्या इस तरह का रे का काम नहीं कर रहा है, रे का काम कौन कर रहा है, ओ एक्स कर रहा है। यहाँ पे क्या एक्स पॉइंट था, तो ये दोनों एंगल क्या 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये क्या बी दिया हुआ था और ये सी दिया हुआ था, और बी का वैल्यू हमें तो पता चल चुका है ना, कितना है 54। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है एम एन, एक लाइन है, और अगर ओ एक्स एक रे है ड्रॉ किया वहाँ पे, तो ये कितना बनाएगा, टोटल एंगल 180 बनाएगा। तो मीन्स बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180। और वहाँ पे सी का वैल्यू तो हमें पता है ना, कितना है 54। देखो तो अगर बी का वैल्यू पता है 54, तो सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 126 डिग्री होगा क्या। और यही तो फाइंड करना था। क्या समझ में आया सभी को? ठीक है, देख रहे हो इस तरह से सारे प्रॉब्लम बन रहे हैं, 2 थ्योरम से बन रहे हैं, सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। और भी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम देखेंगे। एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, फिर एक यहाँ से ऐसे मिलाया है, और क्या किया, फिर एक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसका वैल्यू बोल रहा है कि x है, ये y है, ये z है, और ये w, ये पॉइंट का नाम O दिया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं D बता रहा है, यहाँ पे कहीं A बता रहा है, ये B होगा, और ये C। तो इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि बोलता है अगर x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो क्या करना है, देन प्रूव दैट ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी एक लाइन होगा, ए प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो तो हमें ये अगर ये प्रॉब्लम लिखते लिखते क्या बोल रहा है, ए ओ बी प्रूव करना है कि लाइन होगा। तो कोई भी किसी भी चीज़ को लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से वो एंगल कितना बना रहा हो, 180 डिग्री बना रहा हो। तो अगर उसके एंगल का सम हम लोग 180 बता दें तो क्या हो जाएगा, वो लाइन प्रूव नहीं हो जाएगा। तो अगर ए ओ बी को अगर लाइन प्रूव करना है तो क्या हम लोग को एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या 180 डिग्री प्रूव करना होगा, ये प्रूव करना होगा हमें, टू प्रूव, ठीक है ना। यही ना हमें टारगेट लेके चलना है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या प्रूव कर दे 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो एक सेकेंड थ्योरम नहीं पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई पॉइंट है और उसके अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे क्या सारे का सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो तो एक साथ साथ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया क्या, x प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग के डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो अगर दोनों बराबर है तो w प्लस जेड की जगह पे भी x प्लस वाई लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री। अब ये क्या ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई नहीं हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बराबर क्या हुआ 360, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखो तो x प्लस वाई क्या 180 डिग्री नहीं आ गया, और यही हमें प्रूव करना था क्या, ठीक है। प्रूव हो गया तुम्हारा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। और भी प्रॉब्लम हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक इसे रिवाइज करो। इसमें कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।